नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली चुनाव और यूपी के उपचुनाव के बारे में कि किस तरह से भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद शासन का शिकंजा कसा है और यूपी के उपचुनाव यानी कि मिल्कीपुर में जबरदस्त जीत हासिल की है। इसके वजह से जो है दिल्ली में अपने तौर तरीके से अब शासन चलाएगी, यानी कि पूर्ण अब सरकार जो है बढ़िया ढंग से चलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले जो था दिल्ली का शासन जो था केंद्र सरकार के हाथों में था और जो है सरकारी काम का जो था मुख्यमंत्री के हाथों में था। कोई मुख्यमंत्री के हाथों में नहीं, राज्यपाल के हाथों में कहिए। अब जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शासन चलाएंगे। जैसे कि आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जो होता है और राज्य रहता है तो उसको पूर्ण दर्जा नहीं मिला है। पूर्ण दर्जा मिल जाता है तो शासन का शिकंजा मुख्यमंत्री के हाथों में रहता है, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में राज्यपाल अप्रूवल देते हैं तभी वहाँ पर कुछ पास हो पाता है, लेकिन बिहार, यूपी और अदर राज्य में ऐसा नहीं है। इसलिए अब जो है शासन जो है अब केंद्र सरकार ही चला रही है दिल्ली में। अब देखिए, टेंशन की बात यह है विपक्षी और जो है इंडिया गठबंधन के लोगों में, जिस तरह कांग्रेस को जो है बैक फुट पर रख कर और अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे थे, उन लोग को टेंशन की बात आ गई है कि अब कांग्रेस को साथ में लेकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। जैसे यूपी में जो है अखिलेश यादव बार बार अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार से हार जा रहे हैं। अब की बार ऐसा वो नहीं करेंगे। जैसे लोकसभा में मिलकर इंडिया गठबंधन मिलकर कांग्रेस और जो है सपा मिलकर चुनाव लड़ी तो उसमें जीत हासिल की, 37 सीटें जीत ली है। जबकि इससे पहले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव अकेले लड़े थे, यानी कि सपा अकेले लड़ी थी, तो जीत भी नहीं पाई थी उतना सीट। और इस तरह मिलकर जीतने पर बहुत सीटें जीत ली, 37 लोकसभा सीटें जीत ली। तो अब इन लोगों को मजबूरी हो जाएगा कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव लड़ने का। अब बिहार में भी यही होगा। बिहार में भी वो अनदेखा करके कांग्रेस को चल रहे थे। अब वो लोग भी चाहेंगे कि अब साथ में ही लेकर चले। हर राज्य में अब ऐसा होगा, क्योंकि अब जान के आए लोग कि अगर हम लोग फूटेंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन फूटेगा, तो बीजेपी जीतेगा। इसलिए अब कांग्रेस को भी साथ लेकर चलना है। तो हमारा सलाह ये है कि आप लोग वोट दीजिए, लेकिन विकास और रोजगार और डेवलपमेंट के नाम पर वोट दीजिए।